श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष मातम 9वां अध्याय। नैवेद्य की विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नैवेद्य की विधि बताइए, जैसा कि वास्तव में किया जाता है। कितने प्रकार के पके हुए भोजन की इच्छा होती है तथा उनके साथ क्या क्या व्यंजन होते हैं, यह भी विस्तार से बतलाइए। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। यह मुझे बहुत पसंद आया। मैं भोजन, पेय आदि की विविधता और अन्य व्यंजन भी विस्तार से बताऊंगा। पहली चीज है सोने की थाली। अगर वह उपलब्ध न हो तो चांदी की थाली भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर वह भी उपलब्ध न हो तो बड़ी और सुंदर पलाश की थाली इस्तेमाल करनी चाहिए। हे पाप्रेत, बर्तन में सैकड़ों ककोले बनाकर चारों ओर रखना चाहिए। बीच में व्यंजन रखना चाहिए। वे भव्य होने चाहिए और उसमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। बर्तन में चंद्रमा के समान रंग की खीर होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी भी मिलाई जानी चाहिए। चावल का रंग सफ़ेद लिली के जैसा होना चाहिए। मुद्रा दाल शानदार और क्रिस्टल जैसी होनी चाहिए। बीच बीच में अलग अलग तरह के अचार और मसाले रखे जाने चाहिए। खाने की चीज़ों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। नींबू के रस के साथ फलों और जड़ों के साथ कई तरह के साइड डिश होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले खाने में सैकड़ों तरह के साइड डिश होने चाहिए। अंगूर को अच्छे आम और करमर्दा के साथ मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पीपल, सौंठ और इलायची को मिलाकर उबालना चाहिए और मेरे नैवेद्य के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएँ बनानी चाहिए। सैकड़ों ककोलों के साथ प्रलेहन यानी काढ़ा या चाटने की वस्तुएं बनानी चाहिए। उन्हें अनेक फूलों से सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में वे मुझे बहुत प्रिय हैं। सुंदर गोलाकार समतल सुन्ने के समान सममित पतला चपटा और गोल केक जैसा बर्तन तथा उसमें चीनी मिलावा उबला हुआ दूध रखना चाहिए। हे प्रिय, उस मधु के समान रंग वाले गो दूध से मिश्रित मेरे अन्न में स्नेहपूर्वक सुगंधित घी डालना चाहिए। वह घी चमकदार ककोले में रखा हुआ होना चाहिए। वह इलायची से चमकता हुआ होना चाहिए। उसे 100 छेद वाली हींग मिलाकर पुरिकाएँ यानी बनानी चाहिए और वेष्टिकाएँ यानी चावल, चने आदि से आटे से बनी हुई कई कुंडल तेल में तल के बनानी चाहिए। उसे अपूप छोटी छोटी टिक्कियाँ और अनेक प्रकार के दूध के व्यंजन भी तैयार करवाने चाहिए। इन मीठी रोटियों को रत्नों और मोतियों या मालती के पुष्पों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। परपाटा और वरपाटा यानी आटे से बनी गोलाकार केक जैसी चीज़ें जिसे धूप में सुखाकर तेल में तला जाता है, अर्थात पापड़ और वरपाटा अन्य चीज़ें हैं जो आटे या सूखी सब्जियों से बनी कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि बनाई जाती हैं। सभी को तला जाता है, इसलिए माशा दाल या कुष्मांड से खूबसूरती से तैयार किए जाने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार की वाटिकाएँ सुंदरतापूर्वक बनाकर मुझे अर्पित करनी चाहिए। ये वाटिकाएँ दाल के आटे से बनाई जाती हैं और कटलेट की तरह बनाई जाती हैं। 2 प्रकार के वाटिकाएँ जाति यानी जायफल, मरीची यानी काली मिर्च आदि से तैयार करके लकड़ी के बड़े बड़े कुंडों में रखी जाती हैं।
एक प्रकार का वटक बहुत ही परिष्कृत तेल में बनाया जाता है। दूसरे प्रकार स्नेह से रहित होता है, यानी तेल प्रेम से रहित होता है। दुष्ट लोगों की तरह उनका रंग केसर जैसा होता है, वे छिद्रों से भरे हुए दिखते हैं। कुछ को दही और दूध में डाला जाता है और कुछ को इमली या आम के रस में, कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। कुछ को काली सरसों के पानी में डाला जाता है और कुछ को चीनी के साथ और ऊपर बताए गए 4 प्रकार के रस के साथ। ये 9 प्रकार के वटका माने जाते हैं। इन वस्तुओं को एक साथ मिलाकर एक बड़े कढ़ाई में अच्छी तरह उबालना चाहिए। हीरे के समान चमकदार बुकेनेनिया लैटिफोलिया के बहुत छोटे बीज और सुखारिकस नारियल के गिरी के टुकड़े और 100 लौंग, दूध, घी, चीनी आदि चमकदार चिकनी फेनिकस होनी चाहिए। इन फेनिकस को गहरे रंग के क्रिसरस यानी सफ़ेद तिलों के बीजों से बनी गोल मिठाइयाँ यानी रेवड़ी के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पापड़ जैसी तली हुई टिकिया को बड़ी गोलाकार कढ़ाई में तलना चाहिए। मोदक को कैरा बीज से बनाया जाना चाहिए। कुछ अन्य किस्मों को चीनी के साथ बनाया जाना चाहिए और दूध में भिगोया जाना चाहिए। अन्य किस्मों को नारियल के फलों के साथ बनाया जाना चाहिए और कुछ को पेड़ों के रस के साथ बनाया जाना चाहिए। बादाम की गिरी से अन्य मिठाइयाँ और तिल और जीरे से उत्तम मिठाइयाँ बनानी चाहिए। ये मिठाइयाँ और अन्य मिठाइयाँ मुझे प्रसन्न करने के लिए बनानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में मुझे प्रसन्न करने के लिए फलों का अचार बनाना चाहिए। 3 या 4 के समूह में मिश्रित अचार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मोकनी की कंदमूल एक प्रकार का पौधा जो बवासीर को ठीक करता है। यह सोलनम जैपिन, अदरक, करमर्दक, संतरा, इमली, कंकोला, दशहर, त्रिपरारिजा, शानदार नींबू फल, कमल का डंठल, टिंडू फल, लौंग, तिलक, विल्व, ल्यूटी, वलकला, वंशकरीरा, कायफल, बाला, अंगूर जल, अंगूर फल, आम फल, सुंदर कंटकिनी फल, धात्री फल, इमली का फल, अम्बदम फल, केला, लंबी काली मिर्च और मिर्च। इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और स्वाद के लिए नमक डालना चाहिए। इन्हें सरसों के साथ मसालेदार बनाना चाहिए। इन्हें मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए और उपयोग करने के पहले 3 साल तक रखना चाहिए। सम्मान देने वाले ऐसे अचार मुझे मार्गशीर्ष के महीने में अर्पण करने चाहिए। ये मुझे प्रसन्न करते हैं। यदि भक्त इन सभी खाद्य पदार्थों को अर्पित करने में असमर्थ हो तो उसे निम्न प्रकार करना चाहिए। मैं उसे संक्षेप में बताता हूँ। जो भक्त 1 लड्डू, 1 पूरियाँ, 2 फेना, 3 कोकरसा, 16 मांडक और 8 वाटिकाएँ अर्पित करता है, वह कभी नरक नहीं देखता। बहुत दिनों से रखा हुआ आधा अड़ाह का दूध, चांद के समान चमकीली 16 पला मिश्री, 1 पला घी, 1 पला शहद, 2 कारस काली मिर्च, आधा पला सौंठ, उपयुक्त सभी पदार्थों को अच्छी तरह से मिलाकर स्त्री को अपने पतले हाथों से चिकने मुलायम कपड़े में पीसकर पेस्ट बना लेना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के चूर्ण में सफ़ेद चमकदार किए हुए बर्तन में डाल देना चाहिए। जो यह रसीला पदार्थ बनाता है वह जो चाहे मांग सकता है। मैं उस आदमी की सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। देवता को भोजन, फल और अन्य खाद्य पदार्थ अर्पित करना एक महत्वपूर्ण उपकार है। आमतौर पर जो भी भोजन एक व्यक्ति खाता है वही भोजन उसको देवताओं को अर्पित करना चाहिए। बोला श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे,
देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों में निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।